सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करे न संशय जावें। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। अब वो शिव को भगवान मानते हैं, प्रभु शिव को। ब्रह्मा और शिव के बारे में ये काल क्या कहता है कि ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्मा और विष्णु तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो। अब ये भी बाप को दिखाना पड़ेगा शिव पुराण में, क्योंकि यह लालटेन हाथ में रखनी पड़ेगी, ना तो श्रोता भक्त कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे इस अनमोल रत्न को, क्योंकि पहचान या साथ दिखानी पड़ेगी। देखिएगा शिव महापुराण आपको दिखाते हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता है मैं सृष्टि रचनहार हूँ और विष्णु जी मैं तेरा पिता हूँ। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं सृष्टि रचता हूँ, मैं सबका मालिक हूँ और मैं तेरा बाप हूँ। दोनों का झगड़ा हो गया। आपस में सेनाएं लड़ने लगी, लड़ाई खूब हुई। तो इस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये गुप्त रहता है, कभी प्रत्यक्ष नहीं आता। प्रत्यक्ष होता है अपने वास्तविक शरीर में, ये कभी प्रत्यक्ष नहीं आता। इसने अटल इसने अपनी प्रतिज्ञा की हुई है और ये प्रकट होता है किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में। तो ये सब भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ ये शिव रूप में प्रकट होकर इसने क्या किया कि ऊपर से एक स्तंभ, तेजों में स्तंभ, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक खंबा, एक बहुत तेजों में खंबा बीच में गाड़ दिया, लठ। और ये लड़ना तब भूल गए ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उस स्तंभ के, उस खंबे की, उस पोल की, एक ऊपर न चला गया, एक नीचे न, किसको देख के आऊंगे कितना बड़ा है। तो ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैं इसके छोर को देखा, आखिरी एंड को, अंतिम सिरे को देखा। विष्णु जी ने बोला वह मन ने तो पाया नहीं, उसने सच्ची बता दी कि मुझे इसका अंत नहीं मिला। तो उस समय कहते हैं ये शिव रूप में काल प्रकट हो गया। इसने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, इसके 5 सिर थे कि तूने झूठ बोला। फिर ये दोनों कांपने लग गए, ब्रह्मा और विष्णु। तब वो ब्रह्म क्या कहता है, वो काल क्या कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो। ये देखो शिव पुराण, ये है शिव पुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव पुराण। ये है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से। अब इसको दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न नंबर ये देखिएगा। ये है शिव पुराण प्रश्न नंबर 17 पे, विद्वेश्वर संहिता 1 भाग 1 अध्याय 9। अब हम यहां से देखते हैं, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उन पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर सेना मारी गई थी उनको जीवित कर दी। फिर वो क्या बोला? वो काल बोलता है मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, तो परंतु और ईश्वर नहीं है, यानी और कोई भगवान नहीं है। इस कारण मेरे 2 रूप, उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप है और दूसरा मेरा मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा विष्णु को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की, यानी स्वामी तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है काल,
तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, ओह, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। ये 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 भाग 1 में। पुत्रो, काल कहता है, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब पुण्यात्माओं, ये सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण का शिव पुराण बोल रहा है विद्वेश्वर संहिता में, यो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है। यो हवगन की जड़, यो वो काल है, यो ब्रह्म है, यो सबको भ्रमित रखता है। कबीर परमेश्वर ने आके इसका भांडा फोड़ किया है। अब यहाँ क्या, उसी पर फिर आते हैं हम। सन्यासी 10 नाम कहावें, ये शिव शिव करे न संशय जावें। अब ये इनका संशय नहीं गया, इनको ये स्पष्ट ज्ञान नहीं है इनको, और ये शिव को करता, शिव शिव भगवान को करता मानते हैं, भगवान मानते हैं। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ज्ञान नहीं पहुंचा इनका। इस फिर रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक ही सीमित रह गए। इनको ज्ञान ठीक से नहीं समझ में आया।